हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस आज एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। बहुत सारे लोगों का था, मेरा भी था उन्हीं में से एक। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों के साथ किस तरीके का आप लोगों का रहा है या जिन लोगों का होने वाला है। तो कैसा पेपर रहा, लेवल कैसा रहा, ये सब चीज़ जान लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का है, तो ये सब चीज़ देखने के लिए साथ बन रही है। बताते हैं आपको एक एक करके सारे टॉप सब्जेक्ट्स के बारे में। तो किस तरीके से रहा, पहले जीएस का देख लेते हैं, क्योंकि जीएस के बारे में बोला जा रहा है कि काफ़ी अच्छी आ रही है लेवल में। अगर 12-13 भी आपके हो जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो जीएस और कंप्यूटर ये थोड़ा अच्छा आ रहा है। बाकी मैथ और रीजनिंग में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 30 में 30 कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके करें, फिर आपको बताते हैं क्या लेवल रहा सही से सारे का। तो जीएस में देख लेते हैं। जीएस में एक क्वेश्चन आया था डॉपलर के इफेक्ट से रिलेटेड। हालांकि मुझे नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि ज़्यादा मैंने साइंस पढ़ी नहीं थी, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो एक क्वेश्चन ये था, एक आर्टिकल 226 से था हाई कोर्ट की रिट के, ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट है 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और पूछा गया था कि अगर अगर हाई कोर्ट को करनी हो तो कौन से आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी उसको, तो उसके किसके तहत कर सकता है, 226 के तहत, 226 के तहत। ऐसे ये क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, उस वो कितनी दूरी तय करी थी उसने। तो एक उसके ऊपर क्वेश्चन था, मे बी ये 34 था, इसका आंसर 34 था। तो एक क्वेश्चन ये था, वैसे सबको पता है कब चली थी तो सबको पता था, लेकिन वो कितनी दूरी तय करी थी ये पूछा गया था क्वेश्चन में। और एक था जफर खान से रिलेटेड, ये भी मेरे को नहीं आ रहा था इसमें किससे रिलेटेड था। तो ये भी एक क्वेश्चन ये था कि इसमें ये पूछा गया था किसका सेनापति था उसमें, मोहम्मद बिन तुगलक था और जलालुद्दीन करके था और एक बलबन था। ऐसे 4 ऑप्शन थे, उसमें से बोला गया था किसका है, ये मुझे नहीं मालूम था किसका था। तो आप देख लेंगे, सर्च करके देख लेना किसका था। एक बुक और ऑथर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था उसमें। और एक था मैच द फॉलोइंग, क्रिकेट के ऊपर था। ये जो अभी आपने अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो आपको मालूम होगा, अभी टीम्स आई थी आईसीसी टीम्स, वनडे टीम, T20 टीम, टेस्ट टीम जो आई थी, उनके ऊपर पूछा गया था कि कौन सा प्लेयर किस में, ऐसे आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा था, तो सूर्य कुमार यादव रहा था। ऐसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेस्ट में कौन था इंडियन की तरफ से, वो था अपना ऋषभ पंत था टेस्ट में, और बॉलर जसप्रीत बुमराह थे। तो ऐसे उसमें मैच द कॉलम दिए थे, मतलब सीधे सीधे नहीं दिए थे, सबके अलग अलग दिए थे। पूछा गया था सबका मैच करो कौन सा क्या है, किससे रिलेटेड है। तो उस तरीके का क्वेश्चन था। और करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चंस थे। तो और भी क्वेश्चंस थे, मैं जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मुझे सारे याद नहीं हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जीएस सेक्शन मेरा भी नहीं हो रहा है कि मैंने कितना किया, 14-15 मैंने कुछ किया। तो ये जीएस का था। जीएस अच्छी अच्छी आई थी, क्योंकि साइंस के मैंने क्वेश्चन देखे काफ़ी थे, तो साइंस ज़्यादा अच्छी मेरी है नहीं। तो मैथ का देख लेते हैं। मैथ में क्या है, मैथ अच्छा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो मैथ में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, लेकिन बाकी अगर आप उनको अगर छोड़ देते तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते। वो देखने में तो जो कैलकुलेटिव थे मैंने देखा, वो देखने में तो बहुत आसान लग रहे थे, क्योंकि मैंने भी जब अटैम्प्ट किया तो मुझे लगा इसमें क्या है तो हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उनको सॉल्व किया तो उनकी जो कैलकुलेशन थी वो काफ़ी लेंदी हो रही थी। तो वो भी आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन मुझे याद भी हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी देख लेते हैं। नंबर सिस्टम के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे। एलजेब्रा का एक ही क्वेश्चन आया था, मुझे उम्मीद थी कुछ ज़्यादा आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का भी एक ही क्वेश्चन आया था। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री मैंने काफ़ी देखी, क्योंकि मैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही आया। हाइट एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन आए, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, और सिंपल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और ट्रिग्नोमेट्री का भी मुश्किल नहीं था ज़्यादा, वो भी हो गया था। मेंसुरेशन से भी एक ही क्वेश्चन आया था। तो एडवांस में से ज़्यादा कुछ आया नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आया इस वाले में, कम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया सबका। परसेंटेज से जरूर 2-3 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से 80 क्वेश्चन थे। परसेंटेज में एक क्वेश्चन था, कुछ छूट दी गई थी, बट्टा वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं हिंदी में, जिसमें बट्टा बोलते हैं, किसी 2-3 छूट दी गई थी, 20%, 30% एंड 15% दी गई। बोला गया था ये किसके इक्विवेलेंट हो रही है, मतलब एक छूट दी जाए बराबर इसके किसके होगी। तो ये कहने में तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो रहा था। इस तरीके की परसेंटेज दी हुई थी कि आसानी से निकल नहीं रहा था, लेकिन निकाल सकते, थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन निकल आया था। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी पे ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 2 दिए थे पास होने के, गर्ल्स के और बॉयज़ के। बोला गया था कि ऐसा पेयर कितने बनेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि गर्ल्स पास हों और बॉयज़ फेल हो, या ऐसा कुछ था, इसी से रिलेटेड था, मतलब दोनों एक साथ पास ना हो, ऐसा था।
और CISI से कंपाउंड टेस्ट, सिंपल टेस्ट के 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक क्वेश्चन जो था हाँ CI का था, CI का क्वेश्चन था, उसमें 30% करके दिया गया था, मे बी उसी का था, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं याद रहा क्या था। तो काफ़ी ये भी कैलकुलेटर था, इसमें एक कैलकुलेटर था CISI में, और एक क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस से। हाँ, प्रॉफिट लॉस, इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कि 3 लोग हैं, मतलब एक ने कोई चीज़ दूसरे को बेची, दूसरे तीसरे को बेची, तीसरे ने भी बेच दी, और सबने 30% प्रॉफिट लिया है। सबने जब 30% प्रॉफिट लिया है तो बताइए कि वो शुरू में चीज़ कितने की थी जब ए ने बेची थी, तो 30% थी। ये देखने में तो सुनने में लग रहा है आसान, लेकिन ये भी काफ़ी कैलकुलेट हो रहा था। आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे था कुछ, जैसे बोला गया था कि ABC है, इसने कोई चीज़ बेची 30% प्रॉफिट पे, इसने भी चीज़ 30% प्रॉफिट पे, इस पर भी 30% प्रॉफिट पे, और जो लास्ट में जो उसका रुपये था वो था 300। तो बताइए कि जब इसने बेची तब वो चीज़ कितने की थी। आप ट्राई कर सकते हैं, बस यही इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन और कुछ लैंग्वेज ज़्यादा नहीं था। तीनों ने बेची 30% प्रॉफिट पे, लास्ट में जाके इतने की बेची। तो बताइए कि जो शुरू में बेची थी या जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये पूछा गया था। क्वेश्चन ये था। तो और एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था दूसरा, लेकिन 2 क्वेश्चन थे मुझे याद है। ज्योमेट्री का भी एक क्वेश्चन था, देख सकते हैं, लेकिन एडवांस मैथ में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आए नहीं कि 1 2, इसमें यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, ज्योमेट्री में भी एक, मेंसुरेशन में भी एक। तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन अब इस वाले सेशन में या इस आज के डेट में जो था उसमें कम आए क्वेश्चन एडवांस मैथ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कंप्यूटर अच्छा आ भी रहा था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की पूछी गई थी बुक मार्क के लिए। कोई जो आप पेज यूज करते हैं उसको बुक मार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, शायद Ctrl+D है। और पूछा गया था कि जो CPU है, पहला जो CPU था वो किस लेवल का था। तो फर्स्ट लेवल का था, ये बताना था। पूछा गया था कौन जो पहला CPU था वो किस जनरेशन का, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। उसका पहली लेवल आ रही थी, उसमें कुछ लिखा हुआ कुछ और था। तो और एक नेक्स्ट था ट्रांजिस्टर के लिए। बोला गया था कि जो कंप्यूटर है वो जिसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था वो कौन से जनरेशन में हुआ था या कौन से वर्जन में हुआ था। तो वो सेकंड वाले में हुआ था, तो वो एक पूछा गया था। सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड था कुछ एक क्वेश्चन। एक था डाटा स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन था, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन में भी ये था कि जिसमें कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी का जो क्वेश्चन था वो में भी ये पूछा गया था कि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है वो लैपटॉप के या कंप्यूटर के आपके ऑफ करने के बाद डिलीट हो जाता है या बना रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था रिलेटेड। तो एक मुझे कुछ यही क्वेश्चन याद है, बाकी क्वेश्चन तो 20 थे, लेकिन मुझे याद यही है तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में RC 3-4 थे, कुछ 4 क्वेश्चन के में भी। और एक मुझे RC उसमें कुछ अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इन्फ्रेंस के क्वेश्चन पूछे गए। इन्फ्रेंस मतलब पढ़ के उसमें से लिखा नहीं था, वो आपको बस उसको समझ के आपको बताना था। बाकी जो 3 पीस RC थे, पैराजम्बल थे, उनमें क्या था, जो उस पर पढ़ के आप उसमें जो लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा उसमें दिया हुआ है उसको देख के बताना है। लेकिन जो एक था उसमें क्या था, उसमें दिया हुआ नहीं था, उसमें बस आपको उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने। उसमें वो लिखा नहीं होगा, बस आपको समझ के करना है। तो इस तरीके के थे। और इसमें ईडियम फ्रेजेस थे, 3 क्वेश्चन ईडियम के थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 3 थे। और क्लोज टेस्ट एक आया था, 5 नंबर का सीधा क्लोज टेस्ट था। एक पैराजम्बल के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें एक साथ 4 नहीं थे, अलग PQRS दिए होते हैं, जैसे PQRS ऐसे बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, ऐसे ऐसे करके 4 क्वेश्चन थे। और ये 4 क्वेश्चन थे। एंटोनियम सिनोनियम के 4 क्वेश्चन थे, एंड एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन थे, और डायरेक्ट डायरेक्ट के 4 क्वेश्चन थे। तो आप सकते हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट के भी 7 क्वेश्चन आए, तो आप ये तो कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी बहुत टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू इजी ही मान लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, स्लॉक्स के 2 क्वेश्चन आए थे, और कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो हो गए। एनालॉगी 2 क्वेश्चन की आई थी। और ये क्या लिखा, मैं नहीं लिखा, भूल गया मैं। पेपर फोल्डिंग के लिए आया था। पेपर फोल्डिंग जो करते हैं तो उसका एक क्वेश्चन आया था। मिरर इमेज के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज भी आया था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी थे जो मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेटेज उसका था, सेटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के 2 थे, और कोडिंग डिकोडिंग के 3 थे, एनालॉगी के 2 थे। ऐसे ही मिसलेनियस ज़्यादा थे, 7-8 क्वेश्चन मिसलेनियस थे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ऐसे ही मैथ में भी 7-8 कुछ मिसलेनियस टाइप के थे, जो अलग अलग तरीके से पूछ दिए गए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, तो क्वेश्चन ऐसे ही थे।
लोगों का कंप्यूटर में मैंने देखा बाहर निकलने के बाद, और मुझे भी लगा कि कंप्यूटर थोड़ा टफ आया था। बोलेंगे तो जिसको आता है उसके लिए टफ कुछ होता नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ होता है। लेकिन एसएससी में इससे पहले आया नहीं था, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत हुई कंप्यूटर में। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। मिनिमम मार्क भी आ जाएंगे तब भी ठीक है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग है, ऐसा तो नहीं नंबर ऐड होंगे इसके। और बात करी जाए मैथ की, तो मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको टाइम लग रहा था, मुश्किल बहुत नहीं थे लेकिन उसमें टाइम टेकिंग थे, जिससे आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो आप ऑब्वियस है आगे जाके क्वेश्चन जो सिंपल होंगे वो छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। इस तरीके के क्वेश्चन थे। जीएस अच्छी आई थी, फिर भी आप कर सकते थे। और इंग्लिश में, इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल थी। इंग्लिश में मैंने बोलने के लिए तो बोला नहीं चाहिए, लेकिन मैंने 45 पूरे कर दिए। उसमें एक में मुझे डाउट है, देखते हैं क्या होता है। 45 मैंने कर दिए इसमें। और मैथ में मैंने, जीएस में मैंने किए शायद 18 किए हैं, अब देखो सही कितने होते हैं। और मैथ में मैंने किए हैं, मैथ में मैंने किए 25। कंप्यूटर में भी मैंने शायद 18 किए, 16 किए, 16 के आसपास कुछ किए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितने मैंने किए। और रीजनिंग में मेरे बहुत कम रह गए, जिसमें मुझे ज़्यादा होने चाहिए थे, मेरे 23 रह पाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने मैथ में जो मैं बोल रहा हूँ जिसमें टाइम टेकिंग थे, उसमें मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। तो रीजनिंग जब पहुँचे तो टाइम ख़त्म हो गया, बाकी क्वेश्चन में देख ही नहीं पाया कि क्वेश्चन थे क्या। तो 23 क्वेश्चन तक पहुँचा, बाकी बात ख़त्म हो गया, तो फिर ख़त्म हो गया, क्या कर सकते थे। तो ये था ओवरऑल इसका एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके का एग्ज़ाम आया था, बहुत मुश्किल नहीं। और जैसा, अब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मेरे शायद टोटल अटैम्प्ट रहे हैं 111, मतलब 111 ये इसमें रहे, मुझे कंप्यूटर के एग्जैक्टली याद नहीं इसलिए मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। ये जो जिसमें जीएस में, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, कंप्यूटर मुझे याद नहीं है। कंप्यूटर का अगर ऐड कर देंगे, ऐड कर लेते हैं, हमारे 16 ही ले लेते हैं, तो 721। अगर कंप्यूटर ऐड करके लेते हैं तो 127 है। वैसे 111 मुझे ये तो याद है, बाकी कंप्यूटर का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया लास्ट में कितने थे। तो इस तरीके का मेरा रहा। आप लोगों का, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके का आपका रहा। तो आई होप कुछ आपको मदद मिलेगी, अगर आपका है या आपने देखा हो तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आए थे। तो बहुत मुश्किल नहीं था, जीएस थोड़ी मुश्किल थी और कंप्यूटर, बाकी तो सब अच्छा था जिसको आप कर सकते थे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पेपर आया था। तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।